लिए। How did Prime Minister, ठीक है, शहबाज शरीफ मीट रिसेंटली ऑन जून 2000। ज्यादातर वो एमसीक्यूज में वो जो पूछेगा वो 23 के पूछेगा। लिमिट उसने बेशक पीछे रखी हुई है, यहाँ पे वो बड़े ही फेमस पूछेगा, छोटी छोटी चीजें नहीं पूछेगा, 2021 तक भी जा सकता है। ठीक है, यानी कोई अहम लेजिस्लेशन जैसे 2022 में 3 अप्रैल का आपको पता है, 3 अप्रैल 2022 या 8 अभी आ जाएगा, 8 मार्च जो है 2022 को कौन सी क्या चीज हुई, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो टेबल हुई, और 3 अप्रैल को उनके जो स्पीकर थे उन्होंने उसे आर्टिकल 5 के तहत, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गवर्नमेंट को 7 अप्रैल को बहाल किया, ठीक है, और फिर दोबारा वोटिंग हुई 10 अप्रैल को। तो 10 अप्रैल में, ठीक है, वो इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के वजीर आजम ना रहे। 11 अप्रैल को, ठीक है, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने, और 23rd प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, 23rd प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, 23rd प्राइम मिनिस्टर। तो 11 अप्रैल को वो बने, और 10 अप्रैल को, ठीक है, हमारे IK साहब जो है वो क्या कहते हैं रुखसत हुए, और 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था वो आया, उन्होंने हुकूमत को बहाल किया। 3 अप्रैल में क्या हुआ, आर्टिकल 5 के तहत, और ये आर्टिकल कौन सा इसमें मतलब यहाँ पे जो इमरान खान ने वो कहा था कि असेंबलियां डिसॉल्व कर दें प्रेसिडेंट को, वो आर्टिकल 8 था, 58 एंड 48। हाँ जी, वही 58 में वो सारी चीजें है ना असेंबली को डिसॉल्व करने की। ठीक है, तो ये इसी तरह जैसे ये एक अहम इवेंट है या सैलाब का इवेंट है, तो इसके जो MCQs है ना 23 के, उसको आपने सही टारगेट करना है। ठीक है जी, तो जी आगे चलते हैं। बेलारूस के फॉरेन मिनिस्टर से मिले, ठीक है, शहबाज शरीफ साहब, तो उसका नाम क्या है, सर्जे एलिनिक। अच्छा जी, तो ये बड़ा अहम एक ही एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, 3 कंट्रीज ने मिलकर किया ट्राईलेटरल एग्रीमेंट, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ठीक, हाँ जी, तो इसमें रेल लिंक जो है जुलाई 29, ठीक है, 19 जुलाई 2023 को 573 किलोमीटर इसका रेल की लेंथ है, 573 किलोमीटर। इसमें मिक्स नहीं करना चीजों को, ठीक है। एक दो दफा जाना, इसको पढ़ने का तरीका ये होता है, ऐसा नहीं होता बच्चों की तरह एक दफा चीज याद होगी तो फिर आगे जाना। जैसे छोटे थे ना आप मौलवी साहब से वो सबक लेते थे कि ये 2 लाइनें दे दें फिर मैं आगे चलूंगा। तो जब इंसान मैच्योर हो जाता है, मैक्सिमम जब पढ़ना होता है तो एक दफा गो थ्रू करें, ये हदीस भी है, एक दफा गो थ्रू करें फिर दोबारा गो थ्रू करें, उसके साथ ताल्लुक बनाना है रीडिंग के साथ। जैसे आप प्रेस ही करते हैं, एक दफा रीड करते हैं, दूसरी दफा, अब जो बंदा रीड ही नहीं दूसरी दफा या तीसरी दफा प्रेस ही को करता, तो उसको फिर वो उससे जो है ना वो उकताहट ही होती है। उससे ये होता है कि पहले आपने रीडिंग, ठीक है, उसके साथ ताल्लुक बनाना होता है, रपट बनानी होती है, तो वो आप बार बार रीड करेंगे तो चीजें बेहतर होंगी। नेशनल असेंबली पास्ट, ठीक है, बिल मई 16 2023 को कौन सा बिल इन्होंने पास किया, कंटेम्प्ट ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट। तो इसकी सजा क्या थी कि 6 मंथ जो इसको वायलेट करेगा इम्प्रिजनमेंट होगी, 6 महीने के लिए जेल होगी, और 10 लाख रुपया फाइन होगा, 1 मिलियन। ठीक है, तो इसकी डेट याद रखनी है, 16 मई को। ये बड़ा न्यूज में रहा है और पॉलिटिकली बड़ी डेवलपमेंट है, और वैसे भी PDM ने मतलब बड़ी मशहूर है कि इतनी लेजिस्लेशन इन्होंने की। आप नेशनल असेंबली की वेबसाइट पे जाएं, जाके लेजिस्लेशन देखें। मैं उधर बनाने लगा था वो पेस्ट, तो मैंने कहा आप परेशान हो जाएंगे, मैं कॉपी करने लगा था तो मैंने फिर नहीं की। आप खुद पढ़ लीजिएगा वहां पे। हाँ, वही इतने बिल थे, वही मैं बता रहा हूँ ना, मैं उधर से उठाने लगा था चीजें, तो मैंने कहा ये तो बच्चों ने परेशान हो जाना है। ठीक है, विच प्रोविंस एस्टेब्लिश द कंट्री फर्स्ट एवर वुमेन एंटी रेप पुलिस यूनिट,
बलोचिस्तान। तो ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है, इसको आपने याद करना है। करंट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू सऊदी अरेबिया अमीर खुरम राठौर। अमीर खुरम, इससे पहले बिलाल अकबर होता था, तो वो नहीं, आपने रटा अगर लगाया हुआ है तो वो नहीं कर देना। इससे पहले कौन था? बिलाल अकबर। अमीर खुरम राठौर। विच पाकिस्तानी इज अमंग टॉप मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2023 बाय टाइम मैगजीन। तो श्री रहमान साहबा जो है, ठीक है, हाँ जी। तो सेपरा जो है वो क्या है? सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी है। 10 अप्रैल पीएमएस में आया हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है, पीएमएस के जीके में। ईरान अपॉइंटेड एन एम्बेसडर टू विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2016। तो अभी उनके हालात, वो चाइना ने जो डील करवाई है, ठीक है, ठीक है, तो वो ये भी, इसकी डील कब हुई है? ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। 23 में हुई है, मार्च में हुई है, इतना बता देता हूँ आप। आगे कब हुई है? हाँ जी, कब हुई है चाइना की डील? चाइना ने, मतलब जो सऊदी अरेबिया और ईरान की डील रिप्रोचमेंट करवाई है, सुलह करवाई है उनकी। हाँ जी अरसलान साहब। अच्छा, तो मार्च में हुई है आई थिंक। जहां तक मेरे जहन में 9 से 10 मार्च डेट है, 9 या 10 मार्च पे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दी गवर्नमेंट टू होल्ड पंजाब इलेक्शन ऑन विच डेट? तो 14 मई, आपको पता है, ये तो सबको याद ही हो गया होगा। अंडर विच आर्टिकल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान टेक सुमोटो नोटिस? 184(3). और इज द करंट डीजी रेंजर सिंध, ठीक है, अजहर वकास। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ पिशावर हाई कोर्ट मुसर्रत हलाली। अभी ये सुप्रीम कोर्ट की भी, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में इनका नंबर कौन सा है? सेकंड वुमेन में, और ओवरऑल 16 जज हैं। हाँ जी, फर्स्ट वन आयशा थी। आयशा कब हुई? फेब, हाँ, वो फेब में 2022 में अज्यूम किया था। 22 में ये अज्यूम किया था ना, फेब में, आई थिंक सो 2 फेब है, ठीक है। और इसी करंट आईजीपी ऑफ गिलगित बल्तिस्तान डार अली खान खटक, ठीक है, डार अली खान खटक। और इसी करंट आईजी ऑफ नेशनल हाईवे सुल्तान अली ख्वाजा, ठीक है। वो विच लेडी क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान रिसीव्ड हिलाल इम्तियाज। तो बिस्मा मारूफ वो कैप्टन थी उस वक्त, मार्च में। तो कब रिप्लेस हुई है निदा डार? कब रिप्लेस, निदा डार कब बनी है कैप्टन? आज के मैं करंट फेयर में मैंने ये करवाया था, 6 अप्रैल को 2023 को निदा डार जो है, निदा डार कैप्टन बनी है पाकिस्तान वोमेन टीम की। तो मार्च में कौन थी? बिस्मा, ठीक है, बिस्मा मारूफ जो है, इनको और बाबर आजम, यानी दोनों जो कैप्टन थे मेल और फीमेल टीम के, इनको हिलाल इम्तियाज जो है, ठीक है, बाबर को आई थिंक सितारा इम्तियाज मिला है, इसको हिलाल इम्तियाज, ठीक है जी। और इसी करंट आईजी ऑफ केपी के अख्तर आयाद खान। विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज सेट टू बिकम जॉर्जिया सिस्टर प्रोविंस? तो सिंध है। कैलिफोर्निया कौन सा है? हाँ जी, पंजाब कैलिफोर्निया है, ठीक है। केपीके का भी है, उसका भी मुझे सब याद नहीं है, केपीके का भी, ठीक है जी। तो इन इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू तुर्की सीरिया पाकिस्तान सेंड ऑफ हाउ मेनी टन्स ऑफ रिलीफ गुड्स बाई? ठीक है, तो हाँ जी, 550 टन जो है, यानी पाकिस्तान ने तुर्की को भेजा और सीरिया के फ्लड के लिए। और उन्होंने भी हमें चीजें भेजी थी। 16 जो है ना टन, 60 टन था, मिलियन टन, अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं है, तो उसकी यही था, यूनिट 60 था। तो वीट जो है ना, उसमें उन्होंने हमें भेजा था, आई थिंक सो 60 टन वीट उन्होंने भेजी थी, तुर्की ने हमें। विच कंट्री होल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन राइट्स एट यूएन हेडक्वार्टर? पाकिस्तान, ठीक है। तो अभी ये बड़ी अहम पोस्ट है कि नैब का जो डायरेक्टर जनरल है या चेयरमैन जो है,
वो क्या है, नज़ीर अहमद भट्ट साहब। 4 मार्च को 2023 को, ठीक है। इससे पहले कौन थे? नहीं नहीं, आफ्ताब सुल्तान थे। हाँ जी। डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी राफेल mariano जो है विजिटेड पाकिस्तान, ठीक है। तो अभी आ गई है ना ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी राफेल mariano ग्रोसी जो है, उसने 15 से 16 फेब जो है पाकिस्तान का विजिट किया था, 15 से 16 फेब। जनरल मुशर्रफ डाइड इन यूएई 5 फेब 2023 को। तो 5 फेब हम कश्मीर का डे भी मनाते हैं ना, सॉलिडेरिटी डे, कश्मीर सॉलिडेरिटी डे। हाँ जी, वो 10 मार्च को नूर बता रहा है कि चाइना ने डील जो करवाई है, ठीक है। व्हेन अ स्पेशल कोर्ट हैंडेड मुशर्रफ डेथ सेंटेंस इन द हाई ट्रीजन केस अगेंस्ट हिम, ठीक है। तो 17 दिसंबर को 2019 को, 17 दिसंबर 2019 को हाई कोर्ट ने उनको डेथ सेंटेंस जो है सुनाई थी। तो ये भी एक एमसीक्यूज मुशर्रफ साहब के रिलेटेड। फिर उनकी बीमारी का एमसीक्यूज आ सकता है, या उनकी एज कितनी थी जिसमें वो फौत हुए। तो एमईओ, ठीक है, एमीलाइडोसिस, तो ये उनकी एक बीमारी थी। और 79 उनकी एज थी, 79 ईयर ओल्ड ही वाज। सिंध गवर्नमेंट लॉन्च पाकिस्तान फर्स्ट एवर पिंक पीपल बस सर्विस, तो ये बड़ी न्यूज में एक्टिव रही है, ठीक है। पिंक बस सर्विस जो है, तो ये वुमेन के लिए उन्होंने लॉन्च की थी, जो वर्किंग वुमेन होती हैं या वैसे भी, ठीक है। हु इज द करंट आईजी ऑफ पंजाब पुलिस? उस्मान अनवर साहब। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अप्रूव्ड विच न्यू तमगा फ्रॉम 2022 डायमंड जुबली मेडल, ठीक है। तो ये एक डेवलपमेंट है बड़ी अच्छी। हु इज द करंट केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा? आजम खान साहब हैं, ठीक है। परवेज इलाही डिसॉल्व पंजाब असम्बली, ये बड़ा एमसीक्यूज है, 12 जनवरी को, ठीक है, 12 जनवरी को, ठीक है। इज द करंट चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन? तो पीआई जो है उसका चेयरमैन कौन है? आमिर आजाद। ये मतलब स्टेट की टॉप लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है। जिनके एमसीक्यूज रह जाएंगे वो आप करंट अफेयर जो 3 से 5 मिनट की वीडियो हमारी आती है उसमें भी आप फॉलो करते रहें, इंशाल्लाह उसमें भी मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएंगी। तो वर्कशॉप जो होती है उसका मकसद मेनली ये होता है कि आपका नॉलेज ब्रश अप हो जाए, आपको एक एनर्जी प्रोवाइड की जाए, ठीक है। वैसे तो एक रेगुलर सेशन में मेन चीज करने का एक सही पूरा मजा आता है कि क्योंकि उसके पास टाइम का इशू नहीं होता उसमें जो है ना। तो यहाँ पे अभी हमें टाइम का भी इशू है, ठीक है। तो बीबीसी जो है ना, उर्दू उनका चैनल जो था वो 31 दिसंबर 2022 को उन्होंने अपनी ब्रॉडकास्टिंग जो है सर्विसेज पाकिस्तान में क्लोज की, 31 दिसंबर 2022 को, ठीक है। रेडियो की, वही बीबीसी रेडियो उर्दू जो है उनका जो चैनल है रेडियो का। और इसी करंट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू फ्रांस, ठीक है। तो आसिम इफ्तिखार, ठीक है, इफ्तिखार भाई को आजकल वो बाहर ही इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तानी क्रिकेटर जो है, तो उनसे आप भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो पाकिस्तान सक्सीडेड इन दी रिवाइवल ऑफ क्रिकेट होम सीरीज इन 2022 आफ्टर द पेनफुल इंसिडेंट्स। तो ये मीन इसमें ये लर्निंग है कि कब ये इंसिडेंट हुआ था, आपको पता है उधर लाहौर में ही हुआ था, लिबर्टी में 2009 में, ठीक है। नेशन सेलिब्रेट्स, तो कैद आजम की बर्थ एनिवर्सरी कितनी थी 2022 में? अभी तो इस दफा नहीं है, तो 146 थी, ये भी पूछ लेता है। तो तहसीलदार के पेपर में इस तरह के क्वेश्चन उसने पूछे थे। 7 सेंसस जो है वो कब स्टार्ट हुआ? 1 मार्च 2023 को, ठीक है जी। हु इज द करंट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू अफगानिस्तान? उबैद रहमान। Government of Pakistan has divided Pishin district into 2 parts comprising, ठीक है, कैरिजात, बारशर एंड पशीन जो है। जनरल आसिम मुनीर जो है वो कितने उनका नंबर कितना है चीफ मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का? 11। उससे पहले फिर जो कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने 2 टर्में ली, उन्होंने 29 नवंबर को, ठीक है, अज्यूम किया था 2016 को, ठीक है। 10th जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, ठीक है, कमर जावेद बाजवा साहब जो है, ठीक है, तो उन्होंने 29 नवंबर
ठीक है, ये डेट जो है ना वो एग्जामिनर पूछ रहा है बार बार पेपरों में, इस वजह से मैं मेंशन भी कर रहा हूँ। तो उनकी पहली टर्म कब खत्म होनी थी? ठीक है, तो फिर हाँ जी, फिर जो है ना आसम मुनीर ने एज 11th, तो ये बलोचिस्तान रेजिमेंट से थे। ठीक है, बलोचिस्तान रेजिमेंट जो है। ठीक है जी, अभी आ जाएंगे आगे सारे एमसीक्यूज। तो साहिर शमशाद मिर्जा साहब जो है ये 18वीं जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो है, और किस डिस्ट्रिक्ट से हैं? पंजाब से हैं और आगे चकवाल से हैं साहिर शमशाद मिर्जा साहब। ठीक है, फवाद साहब जो है ना उनके एरिया के। और इसी करंट गवर्नर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली। ठीक है, तो ये भी बड़े एक्टिव है हाजी गुलाम अली, क्योंकि ये केयर टेकर सेटअप जो है बड़े न्यूज में है, तो इस वजह से आपने इनको जो है ना सही देखना। तो ये देखें तुर्किश वाला वो आ गया कोऑर्डिनेशन एजेंसी जो है तीका, तो उन्होंने 60 टन जो है वीट हमें प्रोवाइड की थी फ्लड में, तो हमने भी उन्हें सपोर्ट किया है। और इसी करंट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू कतर, ठीक है, मोहम्मद एजाज जो है वो कतर का एम्बेसडर है। देखे ना ये कितने एक अहम है स्टेट के, मतलब स्टेट के लिए ये चीजें मैटर करती हैं। तो ये जो एमसीक्यूज तो ये बनते भी हैं एग्जामिनर को, मतलब पेपर में लाने भी चाहिए। तो छोटी छोटी जो है ना, जैसे पाकिस्तान इतना बड़ा कंट्री है तो इतने इवेंट्स होते रहते हैं, तो हर चीज तो नहीं ना आपने करनी होती। वही पॉलिटिकली जो है ना वो जो इवेंट होते हैं स्टेट के लिए अहम होते हैं। जी बिल्कुल जालब ऐसे ही है। जी डॉक्टर माया बिल्कुल। अच्छा, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है, तो उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की कि 45% जो है वोटिंग टर्न आउट है। और दुनिया का ग्लोबल एवरेज कितना है? तुर्की का आपने देखा है इस दफा वोटर टर्न आउट कितना ज्यादा है तुर्की का? ठीक है, मोर देन 90% है। तो पाकिस्तान का कितना है? 45%। और दुनिया का ग्लोबल एवरेज कितना है? 76%। दुनिया का ग्लोबल एवरेज 76% और पाकिस्तान का 45%। हाँ जी बिल्कुल एग्जैक्ट। और इसी करंट डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है काकान मुर्तजा। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज दी कैश कैरिंग लिमिट, ये जो मतलब एयरपोर्ट के ऊपर इशू बन जाते हैं, तो उन्होंने, हाँ जी, तो कितना? नहीं नहीं, 5,000 है, $5,000। हाँ जी, आमर 10,000 से 5,000 अभी कर दिए। आमर फारूक इज अ पाकिस्तानी जूरिस्ट हु इज करंटली सर्विंग एज चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है? आमर फारूक साहब। कब एज्यूम किया है? 11 नवंबर 2022 को। ठीक है, तो ये जो बड़े स्टैटिक जो एमसीक्यूज थे ये मैंने उठाए हैं। ठीक है, तो अभी 17वीं स्लाइड है, परेशान नहीं होना आपने। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मैंने आपको वो बताई है कि 10% जो है ना, ठीक है, वो लोग ज्यादा मेहनत सिर्फ करते हैं जो लोग पास करते हैं। कामयाब लोग जो है वो एवरेज लोग देखो, 80,000 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है एडी में। ठीक है, तो किसको नहीं पोस्ट चाहिए? 80,000, तो 10% ज्यादा अगर आप पेन बर्दाश्त करेंगे तब जो है, अभी वो थोड़ा सा पढ़ाएं, आधा घंटे के बाद तो एग्जॉस्ट हो जाते हैं आप। तो बर्डन फील नहीं करना, बर्डन फील करके करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो 10% सिर्फ दूसरे लोगों से मेहनत ज्यादा करनी है आपने। जहां पे वो थक जाते हैं वहां पे मजीद थोड़ा सा आपने मेहनत करनी है, आगे चलना है मजीद। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज हाफ द कैश कैरिंग लिमिट ऑन फॉरेन करेंसी फॉर इंटरनेशनल ट्रेवल टू। तो इंटरनेशनल करेंसी, ठीक है, तो उसके लिए कितनी है? 30,000 फॉरेन करेंसी के ऊपर। ठीक है, कश्मीर ब्लैक डे 27 अक्टूबर। देखें कितना एमसीक्यूज है स्टेट का, एक नैरेटिव है फॉरेन पॉलिसी जो है उसमें हम इंक्लूड करते हैं कश्मीर को। ठीक है, तो 27 अक्टूबर जो है
वो ब्लैक डे ऐसा मनाया जाता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ विजिटेड सऊदी अरेबिया ऑन 24 अक्टूबर 2022। ठीक है, तो वहां पे एक समट हो रहा था, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समट। तो ये कितनी अहम डेवलपमेंट है। ठीक है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समट। इंशाल्लाह आप पेपर देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि उसने वाकई मिच्योर वो पेपर बनाता है। ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आपकी जो एक आपकी तैयारी से बाहर आ सकता है, लेकिन वो अपने सिलेबस से, अपने डोमेन से बाहर नहीं जाता। ठीक है, तो वो फिर आप जब आपने तैयारी पूरी की नहीं होती तो फिर आप उसे गालियां निकालते हैं, कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। ठीक है, तो ये पेपर ऐसा आ गया, ऐसा आ गया। तोशा खाना द गिफ्ट डिपॉजिटरी ऑफ पाकिस्तान वाज फॉर्म्ड इन, आजकल आपको पता है एक्टिव भी बड़ा है तोशा खाना, तो 1974 में। ठीक है, तो ये बना था। अरशद शरीफ के एमसीक्यूज बड़े मतलब एक मेन इवेंट था 2022 का। ठीक है, ट्रेजेडी आप कह लें। तो अरशद शरीफ जो है वो एक एंकर पर्सन था। 23 मार्च 2019 को उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला इमरान खान के दौर में। ही वॉज शॉट एंड किल्ड बाई पुलिस इन कीनिया ऑन 23 अक्टूबर। ठीक है, 23 अक्टूबर है। तो वो पावर प्ले जो है ना रन करते थे, प्रोग्राम करते थे ARY के ऊपर। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज जो है ना आपने नहीं भूलना। ठीक है जी। तो इमरान खान जो है उनको ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिसक्वालीफाई किया 21 अक्टूबर 2022। 21 अक्टूबर जो है ना उसके 2 इवेंट आपने याद रखने हैं। ठीक है, एक तो एक चीज से आप निकल गए और एक चीज में आपका लीडर जो है वो यूथ था। तो इमरान खान डिसक्वालीफाई हुआ 21 अक्टूबर को आई के ठीक है, डिसक्वालीफाई हुआ और 21 अक्टूबर को पाकिस्तान FATF से ठीक है विड्रू किया, ये निकला। ठीक है, पाकिस्तान वाज रिमूव्ड फ्रॉम ग्रे लिस्ट। हाँ जी, ठीक है, जो वो ग्रे लिस्ट से आपको निकाल के ठीक है दे गया और आपने उसको डिसक्वालीफाई कर दिया। ठीक है, तो इस तरह चीजों को रिलेट करने दें। और वो आर्टिकल ये भी किसी पेपर में उसने पूछा है PPSC के, आर्टिकल 63(1)P है। ठीक है, तो खान एक किस्म की पावर पॉलिटिक्स भी कर रहा है, पॉलिटिक्स ही कर रहा है ना, तो P उसको आप ठीक है दी ओनली वन आप कहते हैं कि वो जो है ना हमारा लीडर है, तो 1 उसकी सब क्लास है। हाँ जी, ठीक है, तो इस तरह चीजों को रिलेट कर देते हैं। हाँ जी, बोर तो नहीं हो रहे, पास करना है ना टेस्ट। अच्छा जी, विच कंट्री डिफीटेड पाकिस्तान इन स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप फाइनल इन हेल्ड इन अक्टूबर 2022। तो इजिप्ट ने, ठीक है, इजिप्ट ने जो है ना वो पाकिस्तान को डिफीट किया था। हाँ जी बिल्कुल, 22 वाला है, ये स्ट्रीट चाइल्ड है, स्ट्रीट चाइल्ड। चलिए ये इसका अभी मैंने नहीं देखा। ठीक है, अच्छा, और रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन 6 कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया। ठीक है, सीका समिट हेल्ड इन अस्ताना काजाकिस्तान। तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है आपके प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने वहां पे गए थे, रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को। और बिकम द फर्स्ट फीमेल ऑफिसर अपॉइंटेड इन द KP पुलिस इन्वेस्टिगेशन विंग। ये बड़ा बार बार इसको आयशा गुल का MCQs भी आता रहा है और बार बार न्यूज में भी कोट होती रही है। तो आयशा गुल जो है, ठीक है, इनका MCQs आपने देख लेना। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ट्रेवल टू कतर ऑन 23 अगस्त 2022 फॉर अ 2-day ऑफिशियल विजिट ऑन द इनविटेशन ऑफ अमीर ऑफ कतर शेख तमीम। अभी देखें, अभी शेख तमीम आप कर लेंगे कि यहाँ से आप उनका हेड भी कर लें। ठीक है, तो जिन स्टेट से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, जहाँ पे हम आते जाते रहते हैं, तो उनके जो हेड्स हैं वो आपके लिए बड़े अहम है। ठीक है जी, उनके हेड्स जो हैं आपके लिए बड़े अहम है। क्लाइमेट मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान रिवील्ड दैट द कंट्री हैड फेस्ड, ये एक रिपोर्ट आई है। ठीक है, कि 2000 के बाद जो है 152 152 जो है एक्सट्रीम इवेंट्स इन दी लास्ट 2 डेकेड्स, यानी पिछले 20 सालों में। ठीक है, 152 ऐसे क्लाइमेट के रिलेटेड इवेंट्स हुए हैं, जिसमें फ्लड्स हैं, मतलब छोटे छोटे इवेंट्स सारे ऐड करें तो।
विच कार हैज बीन लेबल्ड पाकिस्तान फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, अनवेल्ड ऑन दी कोई जनाब 75th इंडिपेंडेंस डे, नूर ई पाकिस्तान, ई मीन इलेक्ट्रिक, नूर, ठीक है, और 75 मीन हमारा डायमंड जुबली जो था, ठीक है, 75 साल को क्या कहते हैं, डायमंड जुबली। पिक्चर ऑन द फ्रंट ऑफ 75 रुपी किस किस की है, कायद आजम की है, उसकी सिस्टर फातिमा जिना की है, सर सैयद अहमद खान की है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की है, और जानवर जो है उसकी बैक साइड पे वो कौन है, मारखोर। विच तुर्किश मिनिस्टर फॉर ट्रेड विजिट पाकिस्तान ऑन अगस्त, तो तुर्की का ट्रेड मिनिस्टर ये बड़ा एक्टिव रहा था, ठीक है, न्यूज में बड़ा कोट होता रहा ये, और बड़ी अच्छी डेवलपमेंट थी। मेहमत मस जो है इसका नाम था, अगस्त में मेहमत मस तुर्की का ट्रेड मिनिस्टर था, ठीक है जी। पाकिस्तान एंड तुर्की साइंड अ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, तो वो अगस्त में जब आया, ठीक है, तो वो एक ट्रेड पीटीए साइन हुआ जिसे प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। सबसे पहले प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है, उसके बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, ठीक है। 12 अगस्त 2022 पाकिस्तान नेवी इंडक्टेड इट्स सेकंड 054A, ठीक है, पी मल्टी रोल PNS तैमूर मेन, आपने इसका नाम याद रखना, PNS तैमूर, ठीक है, तो इसके नाम जो होते हैं PNS ही होते हैं ज्यादा, ठीक है। इनटू द फ्लीट ऑन अगस्त 26 2022, तो ये भी बड़ा है MCQs है। बाकी आसिफ गफूर साहब जो है वो क्वेटा कोर कमांडर है, ठीक है। लसबेला में 1 अगस्त को, जहाँ पे वो आपको पता है कि बड़ा ये इवेंट जो है वहाँ पे अनफॉर्चुनेट जो है वो बड़ा लॉस हुआ था पाकिस्तान का, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली बड़े अच्छे इंसान थे, तो वो शहीद हो गए थे, ठीक है। लसबेला में जो हेलीकॉप्टर वो गिर गया था अगस्त 1, जब पाकिस्तान में सैलाब भी आया हुआ था 2022 को। और इसकी करंट चेयरमैन ऑफ HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद, ठीक है जी। तो नेम ऑफ द फर्स्ट वुमन फॉर द फर्स्ट फ्रॉम मिनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी इन पाकिस्तान टू बिकम अ DSP, तो मनीषा रपीटा जो है वो DSP बनी है, ठीक है। अभी हमारे 20 हो गए हैं, तो परेशान नहीं होना आपने। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, the year's average rainfall in Balochistan and Sindh have been broken in the current monsoon season of 2022, तो ये 30 है इसका MCQs जो है ना, ठीक है। तो यही फर्क होता है ना, आप देख लें। अब ये लोग जो हैं ये सीरियस है, आप हमें परेशान होते हैं, मतलब 80,000 लोग जो है ना, मेहनत करने वाले बड़े कम लोग हैं। अभी आप देख लें पहले दिन कितने लोग थे, ठीक है, ग्रुप में कितने लोग हैं, अप्लाई कितने उन्होंने किया हुआ है। तो एक होती है डिजायर, ठीक है, तो डिजायर सिर्फ रखने से कुछ नहीं होता जिंदगी में, हर बंदे की डिजायर है मैं AD बन जाऊं, लेकिन ये जो इधर पेन बर्दाश्त कर रहे हैं, ये जो लोग अभी बैठे हुए हैं मेहनत कर रहे हैं, वही इंशाल्लाह करेंगे। तो मेहनत करने वाले लोग जो है ना, सिर्फ PMS में 5,000 लोगों ने फाइनल पेपर दिए हैं, ठीक है। तो आप कितनी हवा मार्केट में बनी हुई है, PMS में इतने लोग, वो 20,000 लोग अपीयर हो गए हैं, कितने लोग आप देखें कितने लोगों ने अप्लाई किया था, आई थिंक 120,000 के करीब जो है ना, तो वो सिर्फ 5,000 लोग फाइनली अपीयर हुए हैं। तो इससे परेशान ना हो, मेन तैयारी करें, सिर्फ तैयारी करें, कुछ इधर उधर ना देखें, टिका के तैयारी करें, ठीक है, इंशाल्लाह हो जाएगा। एक में ना हुआ दूसरे में हो जाएगा, ठीक है। तैयारी एक ही दफा आपने करनी होती है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा जो है वाज कन्फर्ड विद किंग अब्दुल अजीज मेडल, उनका हाईएस्ट मेडल है किंग अब्दुल अजीज, तो वो जनाब कमर जावेद बाजवा साहब को दिया गया सऊदी अरेबिया में जून में 2022 में, ठीक है। तो रिटायर्ड कब हुए हैं, नवंबर में, तो जून में ये उनको दिया गया। तो ये लड़की जो है ये बड़ी एक्टिव है न्यूज में, अनीता करीम जो है, ठीक है, ये फर्स्ट पाकिस्तानी इंटरनेशनल फीमेल मिक्स्ड मार्शल आर्ट जो है MMA जो है उसमें इसने विन किया है, ठीक है। अभी ऑस्ट्रेलिया को इसने हराया है अनीता करीम ने, ये अंजा से बिलोंग करती है, और इसका दूसरा नाम आर्म कलेक्टर है, ठीक है, आर्म कलेक्टर, बड़ी बोल्ड जो है ना वो मैंने, मैं एक दो मैसेज देख लूँ लोगों के जो है ना क्या कह रहे हैं जी। नुमान अली इंशाल्लाह, अच्छा। विच मरी व्हेन मरी टूरिज्म पुलिस लॉन्च टू फैसिलिटेट विजिटर,
तो देखिए ये कितनी डेवलपमेंट है, एक स्टेट ने बड़ा अच्छा कदम लिया है, तो एग्जामिनर जो है उसकी वो अट्रैक्ट होता है ऐसी चीज़ों की तरफ। तो अप्रैल 30 जो है 2022 को ये लॉन्च हुई, अप्रैल 30, ठीक है। तो अप्रैल को जो है ना आपने याद रख लेना है 2022 को। तो ये इमरान खान के रिलेटेड एमसीक्यूज आ गए हैं। वो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी 8 मार्च को टेबल हुई, ठीक है, 10 अप्रैल को वो सक्सेसफुल हुई। पीडीएम ने कितने वोट हासिल किए, 174। आईके वाज द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, जिसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो कामयाब हुई थी। पहले बेनजीर जो है उनके दौर में एक दफा उनके खिलाफ हुई थी लेकिन वो नाकाम हो गई थी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज डायरेक्टेड बैंक्स टू एम्प्लॉय एट लीस्ट परसेंट ऑफ वुमेन इन द वर्क फोर्स बाय 2023 20%। तो ये एमसीक्यूज एग्जामिनर ने को मतलब उसने दिया है पेपरों में, तो 20% जो है, ठीक है। पाकिस्तान लॉन्च, ये बड़ा अहम एमसीक्यूज है, फ्रेमवर्क ऑन इंटरनेशनल वुमेन डे ऑन 8 मार्च 2022, ठीक है, नेशनल जेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो आईके जो है उस दिन क्या हुआ था 8 मार्च को, आई के खिलाफ मतलब जो मोशन थी नो कॉन्फिडेंस की वो टेबल हुई थी, और उस दिन वोमेन का डे भी था। और पाकिस्तान ने और क्या किया था, नेशनल जेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क भी बनाया था जिस दिन आईके के खिलाफ। तो चीजों को ना 2-3 ही चीजों को रिलेट कर लेना होता है। रिलेट तभी होता है जब तैयारी एक्सटेंसिव हो, एक्सटेंसिव तैयारी हो तो फिर चीजें रिलेट होती हैं। अभी आपको 2-3 इवेंट का पता ही नहीं है, तो जब पता होगा तो फिर आप रिलेट करेंगे। अच्छा, इसके डे भी मैंने मेंशन किए हैं, ये बड़ा एक अहम इवेंट होता है। यूएन थीम फॉर 2022, तो जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। जेंडर इक्वालिटी ये 2022 का थीम है, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, कि आज अगर औरतों को भी पावर करेंगे, एम्पावर करेंगे, तो कल को फ्यूचर जो है वो सस्टेनेबल होगा, एक अच्छा फ्यूचर होगा सबके लिए अगर आज औरतों को एम्पावर करेंगे तो, ठीक है। तो ये नीचे भी स्टेटमेंट जो है ना आपने पढ़ लेनी है, वही मतलब इससे क्लाइमेट भी जो है ना उसको उन्होंने क्लाइमेट के साथ लिंक किया था 2022 वाला, कि इससे क्या होगा कि उसकी क्लाइमेट चेंज है उसकी अडाप्टेशन होगी, मिटिगेशन होगी, रिस्पांस होगा। तो 2023 का जो 2023 में आपको पता है चैट जीपीटी आ गई है, कितनी चीजें आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेज हो गया है दुनिया जो है, तो डिजिटल दुनिया हो गई है। तो डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, तो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। औरत मार्च पहली दफा पाकिस्तान में कब हुआ, ठीक है जी, 2018 में, ठीक है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज बीन फाइंड मोर देन मिलियन बाय यूनाइटेड स्टेट्स अथॉरिटीज फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वायलेशन, ठीक है। $55 मिलियन जो है ये बड़ी दफा जो है ना वो पूछ चुका है एग्जामिनर मुख्तलिफ पेपर में, ये वाला एमसीक्यूज के कभी वो कंट्री का पूछ लेता है, किस कंट्री ने फाइन किया, किस काज के लिए फाइन किया, ठीक है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। फिर किसके लिए, किस कंट्री ने, यूनाइटेड स्टेट्स, फाइन कितना किया, $55 मिलियन, और कौन से बैंक को किया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो ये 2 टेररिस्ट अटैक थे। अभी आपने बजोड़ एजेंसी वाला भी इसमें ऐड कर लेना है। नॉन स्टेट एक्टर अफेयर्स, ठीक है, तो बम ब्लास्ट एट मॉस्क किल्ड 90 पीपल, तो ये इंटरव्यू में भी अभी वो पूछ रहे थे लोगों से। 30 जून कह रहा जनवरी 2023 को, ठीक है, तो वो जो वहां पे मास्क थी मस्जिद के अंदर जो है उन्होंने पिशावर में, तो 90 से ज्यादा लोग जो है वो फौत हुए, ठीक है। फिर जमात दावा जो है उसका जो चीफ हाफिज मोहम्मद सईद साहब हैं उनको जेल हुई, ठीक है, टेररिज्म की वजह से 33 ईयर। तो ये भी एक किस्म की FITF जो है उसका एजेंडा भी था, ठीक है। तो 36 मिनट हो गए हैं, तो आपको नोबेल प्राइज जो है शेयर कर दें अभी, आपका क्या प्लान है? हाँ जी डॉक्टर माया, अभी क्या प्लान है? ठीक है जी, ये हमारी स्लाइड कंप्लीट हो गई है। हाँ जी, थैंक यू अर्सलान।
अच्छा, इन्वायरमेंट के कुछ लॉज हैं, वो जल्दी जल्दी ना मैं आपको करवा देता हूँ। इसमें ना कुछ कोप कोप हुई हुई हैं, ठीक है। तो ये करंट अफेयर के इवेंट्स भी है। स्लाइड नजर आ रही है, बताइएगा। स्लाइड नजर आ रही है आपको? हाँ जी, ठीक हो गया। सबा मरियम, ठीक। अच्छा देखें, वही मैं कह रहा हूँ कि तैयारी का जो है ना, बंदे को अगर एग्जैक्ट पता हो ना कि चीज़ों को कैसे टारगेट करना है, तो ये या तो वो इकोनॉमिक का इफेक्ट पूछेगा, पॉलिटिकल पूछेगा, उसके बाद वो क्या पूछेगा, सोशल के पूछेगा। सोशल में टेररिज्म भी आ जाएगा, सोसाइटी में जो होता है मतलब नॉन स्टेट एक्टर का जो रोल होता है। फिर इन्वायरमेंट, आजकल दुनिया में यानी वुमेन के राइट्स और इन्वायरमेंट के राइट्स, इन्वायरमेंट के इश्यूज या वुमेन के इश्यूज, दुनिया में ये दो टॉपिक या ह्यूमन राइट्स, ये बहुत ज्यादा आजकल एक्टिव है, ठीक है। तो इसी वजह से इन्वायरमेंट और वुमेन के भी वो मैंने चीजें ऐड की। इन्वायरमेंट के डेज भी करवाए आपको, ठीक है। तो ये कॉन्फ्रेंस हुई, इसको कोप 15 कहते हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट के जो है ना ये बायोडाइवर्सिटी के मतलब कुछ एमसीक्यूज आ जाते हैं। क्लाइमेट चेंज, वेटलैंड, डेजर्टिफिकेशन, कार्बन क्रेडिट, ठीक है। तो ये जल्दी से ना मैं जस्ट क्विकली आपको करवाने हैं, इसमें कोई ज्यादा समझाना नहीं है, क्योंकि हम अभी डिस्क्रिप्टिव नहीं कर रहे। जब हम डिस्क्रिप्टिव करेंगे, ठीक है, तो इंशाल्लाह उसमें भी जो है ना आप देखेंगे कि कैसे वो 17 से 19 दिसंबर, ठीक है, 19 दिसंबर 2022 को कोप 15 हुई। किसके रिलेटेड? बायोडाइवर्सिटी के। बायोडाइवर्सिटी एक होती है क्लाइमेट के ऊपर, ठीक है। क्लाइमेट का आगे सब पार्ट जो है, एनवायरनमेंट का सब पार्ट बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, जिसमें मुख्तलिफ मतलब जानवर आप कह लें। तो वो मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई है। कहाँ पे हुई? मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई, ठीक है, मॉन्ट्रियल कनाडा में। ये मैंने वैसे करवानी नहीं थी, तो आप सब लोग जो है ना इंटेलिजेंट है और मेहनती हैं, इस वजह से मैंने कहा कि मैं आपको करवा दूं, आपका फायदा हो जाएगा। अच्छा, 1992 रियो अर्थ समिट, यानी वो इसके बैकड्राफ्ट के ऊपर है। तो ये इसकी डेट जो है ना आपने नहीं भूलनी, बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस जो है, ठीक है। तो ये इसकी हेड है, इंगर एंडरसन जो है, यूएनईपी की हेड है। तो ये कोड जो है ना देती रहती है, ये सीएसएस वगैरह के लिए है, ठीक है। ये एमसीक्यूज आता है, ये इसमें बड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जीके गुरु जो है उनको भी नहीं बाज का आ रहा होता, ठीक है। क्योटो, क्योटो प्रोटोकॉल, ये कब साइन हुआ? 1997 में, ठीक है। इफेक्टिव कब हुआ? ये इफेक्टिव कब हुआ? ठीक है, हाँ जी। ये मतलब क्लाइमेट इन्हीं के मतलब जो है ना, क्लाइमेट के मतलब जो है ये क्योटो प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो ये भी एनवायरनमेंट के जो इश्यूज हैं उनको डील करने के लिए, ठीक है। तो ये साइनिंग जो है, साइनिंग इसकी कब है? 1997 में, 97 में। वो ईयर, एक ईयर जो है ना वो एक्सटेंशन देते हैं, ठीक है। और ठीक है, 2009 में 2005 में ये इफेक्टिव हुआ, ठीक है। आगे हम इसको आ जाएंगे। अच्छा, इसके आगे दो पार्ट्स हैं, यानी इफेक्टिव 2005 से लेके, ठीक है, इसके दो फेज हैं, 2005 से लेके 2012 तक। इसका फर्स्ट फेज था, ठीक है, फेज 1 आप कह लें। फिर ये उसने तहसीलदार के पेपर में पूछा था, ये कब एंड हुआ? 31 दिसंबर 2012। तहसीलदार का पेपर 2021 में जो हुआ था। तो बड़े लोग जो है इसको मिस्टेक कर रहे थे, ठीक है, गलत। तो 2012 से लेके 2020 तक, ठीक है। तो ये दोवा अमेंडमेंट भी इसे कहते हैं,
ठीक है, तो ये सेकंड इसका फेज था। ठीक है जी, तो अभी हम देख भी लेते हैं। ठीक है, टू कमिटमेंट पीरियड्स, यानी इसके जो उन्होंने कमिटमेंट बनाए थे, इतने तक हमने कोई चीज़ अचीव करनी है, इतने तक पहले टारगेट्स जो है। ठीक है, तो वो 2012 तक था पहला जो फेज था, तो 12 से 2020 तक, यानी वो 13 से ज़ाहिर बात है एग्जैक्टली स्टार्ट होगा। फिर पेरिस एग्रीमेंट जो है वो 2015 में हुआ। कौन सी कोप थी? 21। ठीक है, तो फिर ये एंटेड इनटू फोर्स जो है मराकश में हुई थी 2016 में, कोप 22, यानी मोरक्को में। वहां पे जो पेरिस एग्रीमेंट था वो एक किस्म का इफेक्टिव हुआ था। ठीक है, तो सबसे ज्यादा दुनिया में ग्रीन हाउस मिशन जो है वो कौन करता है? चाइना। दुनिया का 29% जो है वो चाइना करता है। ठीक है, चाइना, उसके बाद यूएसए, उसके बाद जो है वो इंडिया है। ठीक है, वैसे ये तो रीजन है उसने दिए हुए हैं, लेकिन कंट्री के हिसाब से थर्ड पे कंट्री है। ये तीनों कंट्रीज मिलके मोर देन 50% दुनिया की ग्रीन हाउस इमिशन करते हैं, चाइना, यूएसए और इंडिया। ठीक है, तो ये रमसार रमसार जो है ना, मतलब वेटलैंड जो होती है, उसका एमसीक्यूज आता है कि रमसार साइट जो है, एग्रीमेंट, रमसार एग्रीमेंट कब हुआ? 1971 में। ये किसका एमसीक्यूज आता है? फिर कितने कंट्रीज ने साइन किया, पार्टीज ने? 172, ये इसका एमसीक्यूज आता है। तो ये साइन कब हुआ? 2 फरवरी 1971 को। इफेक्टिव कब हुआ? ये इफेक्टिव का होना चाहिए आपको पता। ठीक है, इफेक्टिव और साइनिंग दो वो उसके टारगेट होते हैं एग्जामिनर के। तो 1975 में इस जो है ना ये इफेक्टिव हुआ 21 दिसंबर को। ठीक है, अभी कोप मतलब ये किसके मतलब थी? कोप 15 जो हमने लिखी थी, कोप 15 किसके मतलब थी? बायोडाइवर्सिटी के मतलब, जो कनाडा मॉन्ट्रियल में हुई। जो कहाँ पे हुई? कनाडा मॉन्ट्रियल में हुई। अभी जो कोप है ना, ये डेजर्ट के लिहाज से है, यानी वेटलैंड्स के हिसाब से है। या तो ये वेटलैंड्स होते हैं, जैसे पॉन्ड नहीं होते हमारे गांव, अगर में आपने देखा गांव के छप्पड़ जैसे लोग कहते हैं पंजाबी। ठीक है, कि वो क्योंकि वहां पे भी काफी लिविंग क्रिएचर होती है, तो उसके लिए भी दुनिया एफर्ट कर रही है कि वो लिविंग क्रिएचर जो है उसको तबाह नहीं करना। ठीक है, तो 14 मीटिंग जो है, कॉन्फ्रेंस ऑफ मीटिंग जो है वो वुहान चाइना में हुई। चाइना के साथ ही जिनेवा ने भी होस्ट किया उसे। ठीक है, तो इसकी डेट जो है वो नवंबर से, यानी जब वेटलैंड का इवेंट जब हो रहा, कोप 27 हो रही थी, तो उसके साथ ही वेटलैंड जो है कॉन्फ्रेंस भी हो रही थी। कोप 14 हो रही थी चाइना और जिनेवा में, नवंबर में, नवंबर की 5 से 13 नवंबर तक। ठीक है, 5 से 13 नवंबर 2022 को कोप 14 हो रही थी, जो किसको डील करती है? वेटलैंड्स। ठीक है, यानी रमसार जो है साइट्स को। तो ये वुहान चाइना में एक, यानी चाइना ने इसको होस्ट किया, और साथ में जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड। ठीक है, चाइना ने इसे होस्ट किया और जिनेवा स्विट्जरलैंड, इन दोनों ने मिलकर इसको होस्ट किया। ठीक है जी, तो ये हाँ जी बिल्कुल वही चीजें जो है ना, डॉक्टर माया वो इंशाल्लाह मैंने करवानी थी, टाइम की वजह से ना मैं उनको गो थ्रू जल्दी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो डेजर्टिफिकेशन जो है 17 जून को कौन सा डे होता है? डेजर्ट का। ठीक है, तो 2022 का जो थीम था, राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर। ठीक है, उसका थीम था। ठीक है, अभी आते हैं कोप 15 जो है डेजर्ट के हिसाब से। पहले हमने क्या की? बायोडाइवर्सिटी की, फिर हमने वो कौन सी थी 15, फिर हमने वेटलैंड की, वो कौन सी थी 14, वो चाइना और जिनेवा ने की। पहली जो 15 थी बायोडाइवर्सिटी, यानी जानवरों के मतलब। ठीक है, छोटे छोटे जो जानवर हैं मतलब बायोडाइवर्सिटी वो, तो उसमें उसमें कनाडा मॉन्ट्रियल ने उसे होस्ट किया। कनाडा मॉन्ट्रियल और कौन ओजोन के रिलेटेड जो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन को डील करने के लिए।
वो भी कनाडा में हुआ था। तो इसी तरह फिर 15 कॉन्फ्रेंस जो है वो डेजर्ट की, उसका थीम क्या था, लैंड लाइफ लेगेसी फ्रॉम स्कॉर्सिटी टू प्रॉस्पेरिटी। तो आबद जान जो है, ठीक है, कोटे ये कंट्री है अफ्रीका में ना, उनकी कोस्ट के ऊपर, तो उसका कैपिटल है आबिद जान। ठीक है, साउथ अफ्रीका में एक कंट्री है, ठीक है, उसका कैपिटल है आबिद जान। ठीक है, कोटे डेरे जो है ना, इस तरह उसका नाम है। तो उसका आबद जान कंट्री है, वहां पे COP15 हुई जो कि डेजर्ट को डील करती है। ठीक है, तो ये भी उस पर लिखा हुआ है। फिर कार्बन क्रेडिट्स होते हैं। ठीक है, 1 कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बड़े लोगों को नहीं पता होता, ये भी हमसे कुछ उसने पास पेपर में पूछा हुआ है। 1 कार्बन क्रेडिट, ये जितनी भी चीजें मैंने हाईलाइट की हुई हैं ये पास पेपर में आई हुई है। 1 कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी अगर आप 1 टन आप इन्वायरमेंट में छोड़ रहे हैं, तो उसके बदले में आपने $20 कोई फिक्स एक अमाउंट होगी, उतना दूसरे कंट्री जो अफेक्ट हो रहे हैं उनको देनी होती है। ठीक है, तो इसकी कार्बन क्रेडिट्स जो है उसकी 2 टाइप्स हैं, एक ऑफसेट क्रेडिट्स होते हैं, एक रिडक्शन क्रेडिट होते हैं। रिडक्शन मीन क्या होती है, कम करना। जी बिल्कुल, अब टेस्ला जो है वो यूरोप में बहुत ज्यादा यूज हो रही है। जी जी, वहां पे क्रीम भी ऐसे ही चल रही है। जी जी, जी बिल्कुल है, ये इनिशिएटिव जो है बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा, कार्बन ऑफसेट क्रेडिट्स कंसिस्ट ऑफ क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, यानी सोलर को, रिन्यूएबल एनर्जी की को प्रेफर करना ऑफसेट क्रेडिट है। यानी सोलर को प्रेफर करना, विंड को, हाइड्रो को, बायोफ्यूल को। ठीक है, तो दुनिया में ये जो COP28 हो रही है नवंबर में दुबई में, तो ये ऑफसेट के ऊपर इसका फोकस है। किसके ऊपर, ऑफसेट के ऊपर। ऑफसेट क्या है, विंड, सोलर, हाइड्रो और बायोफ्यूल, यानी मतलब एनर्जी फॉसल फ्यूल से किसकी तरफ ट्रांसफर होना, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांसफर होना, इससे हम कहते हैं ऑफसेट क्रेडिट। तो कार्बन रिडक्शन क्रेडिट क्या है, मतलब रिडक्शन कैसे उसको रिड्यूस कर सकते हैं, यानी एक किस्म की ये अडॉप्टेशन मेथड है ना, कि फॉरेस्ट लगा दें, वो कार्बन सिंक कर लेंगे। ठीक है, फॉरेस्ट लगा दें, रिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन। तो ये इस तरह जो है ये इन्वायरमेंट की स्लाइड थी। ठीक है, तो अभी क्विकली जो है मैं आपको करवा देता हूँ नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज भी उसके फेवरेट है एग्जामिनर की, और बड़ी डेवलपमेंट होती है दुनिया में, यानी दुनिया के वो चंद लोग हैं, 8-10 लोग जो हैं हाई अचीवर हैं, तो क्यों वो एग्जामिनर उसे छोड़े, यानी उसे इग्नोर क्यों करे वो एग्जामिनर। इतनी दुनिया में उन्होंने, वो एक किस्म के रेवोल्यूशनिस्ट होते हैं जो वो 8-10 लोग होते हैं। 6 को, पहले 5 थी अब 6 हुई, अब कनाडा। ठीक है, 1969 में 6 हुई थी। ठीक है जी, तो बाकी पेपर के बाद आपने, अभी थोड़ा सा टाइम है, तो आप सब ने कोशिश करनी है कि उसको फीडबैक जो है ना वो जरूर शेयर करना है हमारे साथ, कि पेपर जब होगा आपका, ये एक अच्छे इंसान जो है उसकी एक मॉरल ड्यूटी भी है, मतलब आप अच्छे सारे ग्रेजुएट्स हैं, तो एक मॉरल ड्यूटी भी होती है इंसान की। हमने देख रहे हैं कितनी एफर्ट की है आपकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो आपकी तरफ से भी ये आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि जिस दिन आपको, मतलब जैसा आपका अच्छा इंशाल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस 100% रहेगा। ठीक है, तो उस दिन जो है ना आपने शेयर करना है हमारे साथ अपना फीडबैक जो है।
अच्छा वो भी स्लाइड्स हैं, ये मैंने PDF में की हुई हैं, तो वो स्लाइड्स हैं, चलिए यहाँ से हम कर लेते हैं। वो भी पता नहीं सामने नहीं है, वो मुझे लैपटॉप से ढूंढनी पड़ेगी, हम ये यहाँ से कर लेते हैं। अच्छा जी, फिजिक्स में इसके ना आप वही है कि एक एक नाम, सारा नाम याद रखेंगे तो गोरों के इतने लंबे नाम होते हैं, ये याद नहीं होते, एक एक जो है ना। ठीक है, नोबेल फिजिक्स में किसने, ठीक है, एलियन एस्पेक्ट, क्लासर, ठीक है, और जिलिंगर जो है, जिंगर बर्गर से, मतलब मैंने पहले स्टूडेंट्स को करवाया भी था, यानी जिंगर से भी आप जो है ना उसको थोड़ा, मतलब एक दो नाम आपको पता चल जाए तो उधर टिक की मारनी होती है आपने, तो वो वहां पे आप वो चीजें कर लेते हैं। तो आंडन, जिलिंगर, क्लासर, ठीक है, क्लासर मतलब क्लास से भी आप, जैसे इंग्लिश में होती है क्लास, ठीक है, एस्पेक्ट किसी चीज का एस्पेक्ट होता है, ठीक है, फिजिक्स में। तो ये फिजिक्स में थे 2022 में। केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री में बहुत चीजें शेपलेस होती हैं, हम पढ़ते हैं कि ये शेपलेस है, ठीक है, डोरलेस है, तो इस तरह करके। तो ये के वेरी शार्पलेस या शार्प मतलब कोई चीज होती है, जैसे डायमंड है वो एक शार्प है, मतलब वो छोटी छोटी चीजों को, मतलब कोई भी है, शीशा काटने के लिए आपको पता है डायमंड यूज होता है। तो ठीक है, वेरी शार्पलेस, बिजली आई थिंक सो आ गई है। अच्छा, तो मेल्डल जो है उसको मेडल से याद रख लें, केमिस्ट्री, ठीक है, या मेंडलीव जो है वो जिसने इसके ऊपर केमिस्ट्री में काम किया था, आपको याद होगा, जिसने टेबल तरतीब की है, ठीक है, बर्टोजी जो है, और तीसरा बंदा पर्टोजी है। तो ये दूसरी भी जिसके ऊपर इन्होंने काम किया, ये विजिट करवाने का मकसद ये था कि आप इसे निगलेक्ट ना कर दें कहीं। फिजियोलॉजी और मेडिसन में, ठीक है, पाबो जो है, सिवांटो पाबो जो है, मेडिसन, उसने, ठीक है, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, तो NER नॉक्स जो है, ये NER नॉक्स थी जी, 23 का नहीं ना मिले, ये 2022 की, 21 और 22 के दोनों करके जाने हैं, 21 और 22 के नोबेल प्राइज, पीस प्राइज जो है, यानी 22 और 21 के, ये तकरीबन फ्रीडम के ऊपर ही मिले हैं, 2022 और 21 के, ठीक है। तो 22 वाले किसको मिले हैं, दो ऑर्गेनाइजेशनों को मिले हैं, ठीक है, एक सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज है, एक मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन है, और एक इंसान है एलिस, ठीक है, बाई अली एट स्काई, जो मैंने इसे याद किया हुआ है, बाई अली एट स्काई, ठीक है। तो इस तरह जो है ना आप कोई भी इसका एब्रीविएशन जो है ना बना सकते हैं, ठीक है जी। तो रिक्स इकोनॉमिक में, इकोनॉमिक का सबसे एंड के ऊपर ये ऐड हुआ था, तो फिलिप, ठीक है, फिलिप की आपको पता है बल्ब भी हैं ये जो है ना, फिलिप डिबविक, ठीक है, डायमंड, ठीक है, तो डायमंड जो होती है कितनी महंगी एक चीज है, पैसे से ही खरीदी जा सकती है ना, इकोनॉमिक्स, ठीक है, डोगलस W डायमंड एंड बर्नानके, ठीक है, बेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिक्स 2021 में, ठीक है, सुकारू मनाबे एंड क्लास असलमैन। केमिस्ट्री में ये उसमें तहसीलदार में भी आया था, डेविड मैकमिलन, बड़ी दफा ये उसने 2021 के भी पूछे हैं, बेंजामिन लिस्ट, ठीक है, केमिस्ट्री का बड़ा पूछा है 2021 वाला बड़े पेपरों में उसने। नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी मेडिसन, ठीक है, और ये मेडिसन वाला भी बड़ा पूछा, डेविड जूलियस एंड आर्डम पेटापोटियम। लिटरेचर में अब्दुल रज़ाक गुरनाई, ये अभी पाकिस्तान आया भी था इस फरवरी में, अलमरा में इवेंट हुआ था, हम इससे मिले भी हैं, मतलब तो अलमरा में बड़ा अच्छा राइटर है इस साल जो है ना जी, उसमें आया था, ये NER नॉक्स भी आई है, हाँ जी, साउथ अफ्रीका का। नोबेल पीस प्राइज 2021 मारिया रिसा फिलिपाइन से है, डिमिट्री मोराटिव ये रशिया से है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में किसको मिला, ठीक है, जूशा डी इंग्रेजिस, तो गुडो डी, ये जो इसका नाम है जो भी, ठीक है। तो मैंने इसका एक एक नाम जो है ना उसको किसी तरीके से रिलेट किया होता था, कौन सा ये हमने सुनाना होता है या लिखना होता है CSS में, ठीक है। तो ये डेविड कार्ड,
ठीक है, डेबिट कार्ड भी है इसमें। कार्ड किस में, इकोनॉमिक्स में यूज होता है ना कार्ड। 2021 में आप एक ही मतलब एक भी आपको पता चल जाए तो एटीएम कार्ड भी होता है, उससे पैसे ही आप निकालते हैं। हाँ जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आप सब लोगों का? ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मेरी जिम्मेदारी जो थी मैंने तो अपनी तरफ से 100% दिया है, और हमारी एकेडमी की सारी टीम जो है वो भी, मैं अपनी टीम जो है उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और उनको अप्रिसिएशन भी है उनके लिए भी कि इतने सारे लोगों की लाइफ में जो हमने एक अच्छी कंट्रीब्यूशन की। और कोई भी जो अच्छा काम होता है वो टीम के बगैर नहीं होता। हमारी जो स्लाइड्स होती हैं, हमारी टीम सारी मिलके उसको एडिट और इतनी चीज़ें करते हैं, तो अच्छा टीम वर्क जो होता है वो ही इंसानों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करता है। तो आप लोगों ने भी अच्छा बिहेव किया, हमें भी अच्छा लगा, और अच्छा एक्सपीरियंस था। आइंदा भी इंशाल्लाह जो है ना हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। जो लोग बाकी सेशन के लिहाज से ज्वाइन करना चाहते हैं वो कल से इंशाल्लाह हमारा रेगुलर सेशन भी है, या जिनको कोई मैथ का इशू हो तो वो भी ज्वाइन कर सकता है। तो काफ़ी लोग जो है उन्होंने हमें कुछ मजबूर किया था, इस वजह से हमने अलाउ किया, नहीं तो कि ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। हमें भी खुशी यही होगी कि जब आप लोग कर जाएंगे, किसी अदारे के लिए या उस्ताद के लिए यही खुशी होती है कि बाकी आपको क्या परेशानी है अभी, और कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी, कमेंट सेशन में बनाएं, बताएं। और मेरे नंबर पे या एकेडमी के नंबर पे भी अपना फीडबैक अभी भी शेयर कर सकते हैं। और पेपर के बाद तो इंशाल्लाह आपने मस्ट शेयर करना है। कभी भी पेपर से डर के पेपर छोड़ना नहीं है। ठीक है, पेपर सुकून से, मतलब थोड़ी से थोड़ी जो है ना आपने डोनेशन जरूर करके जानी है, 20 रुपए की कर दें। अगर कोई बंदा आपको नहीं मिल रहा तो जिस रक्शे के ऊपर जा रहे हैं उसको 20 रुपए ज्यादा दे दें, उससे एक आपको ऑनर फील होगी। ठीक है, और पेपर में मतलब लेंस लगा के सुकून से करना है, मतलब एक, और ये पोजेशन नहीं लेके यार, पोजेसिवनेस। हम बाजू का तो कहते हैं कि यार मैंने तो करना ही करना है, ठीक है तो मैं पता नहीं क्या हो जाएगा। तो आपने अपनी तरफ से सुकून से, ठीक है, कूल रह के जो है ना पेपर सॉल्व करना है। एक एक एमसीक्यूज अच्छे तरीके से पढ़ना है, पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ना है, पेपर के साथ अपना ताल्लुक बनाना है। ठीक है, ताल्लुक नहीं बनाएंगे तो कोई ना कोई वो एक वर्ड मिस हो जाएगा, वो इंटरप्रेट आप सही नहीं कर पाएंगे, तो वहां से नुकसान होगा। ठीक है, तो सुकून से पेपर आप लोगों ने करना है। ठीक है, अल्लाह की ज़ात जो है उसके सुपुर्द कर देना है कि या अल्लाह जो मैं कर सकता था वो मैंने कर दिया, अब तेरे हवाले है, जो भी जो मेरे इख्तियार में थी वो मैंने किया। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी जो है ना आप अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है जी, हम एंड करते हैं अभी। थैंक यू।